हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एनर क्लासेस में। दोस्तों मैं नीतीश कुमार। दोस्तों जैसा आपके थंबनेल देखे होंगे कि हम सब यहाँ पे बायो का मॉडल क्वेश्चन करवा रहे हैं, जो आपके लिए 2022 में सवाल आने वाले होते हैं, इंपॉर्टेंट है। हमने यहाँ पे कुछ सवाल को लिया है, ठीक है। केवल अब ये सवाल हम चैप्टर वाइज नहीं लिए हैं, ठीक है। सवाल वो सवाल लिए हैं जो अक्सर बोर्ड में आता है और इस उम्मीद है कि आपको सवाल बोर्ड में बहुत आएगा। तो वीडियो के अंत तक देखिए और आप इसे ध्यान से सुनिए, नोट भी करिए कापी में, ठीक है, ताकि आप इसका आंसर देखें और जो भी डाउट रहे आप उसका कमेंट कीजिए। और यहाँ अब हम आपको दोस्तों क्लास 10th और 11 का सब्जेक्ट यहाँ पे आपको दे रहे हैं, खास करके बायो का। इंटर की बात कर लें तो खास करके दोस्तों बायो का देंगे और उसका हिंदी का देंगे, क्योंकि पिछले बार हमने क्या डाला था, क्लास 12 के हिंदी के पूरे लेखक का नाम। उम्मीद है कि आप उस वीडियो को देखे होंगे, अच्छा हो और सवाल बहुत आता है उससे। दोस्तों आइए अब शुरू करते हैं। यहाँ पे क्लास 12th का बायो जो एग्ज़ाम 2022 में होने वाला है बायो का, आप इसको देखिए पूरे। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। दोस्तों आइए सवाल, सबसे पहले सवाल देखिए क्या है। यहाँ पे सवाल देखेंगे, सवाल है क्या, मुकुलन में कौन सा जनन होता है। मुकुलन में जनन की जो प्रक्रिया है वो कौन सी विधि है। तो याद रखेंगे दोस्तों, मुकुलन में जो है वो अलैंगिक जनन होता है, ठीक है। चलिए अब सवाल अगला देख लीजिए। सब्जेक्टिव और एडजेक्टिव आपको मिलाकर बोलेंगे। सवाल दूसरा है, आनिशिक जनन से आप क्या समझते हैं। ये सब सवाल इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। आनिशिक जनन किसको कहते हैं दोस्तों, तो आपको पता है कि कुछ वैसे प्राणी जिसमें बिना नर के ही है ना उसमें जनन की क्रिया हो जाती है और निषेचन का क्रिया हो जाता है और उससे नए जीव का निर्माण हो जाता है दोस्तों। तो हम सब इसी निषेचन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, आनिशिक जनन कहते हैं। यानी वैसे जीव, आपको पता है कि जनन के लिए क्या चाहिए, नर व मादा दोनों चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे भी जीव हैं जो बिना नर के ही ना वो निषेचन की क्रिया कर लेते हैं और वो एक नए जीव की उत्पत्ति करते हैं। तो ऐसे जीव की, ऐसे जनन की प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, आनिशिक जनन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल जान लीजिए, तो इसका एग्जाम्पल मधुमक्खी हो जाता है ना। मधुमक्खी है, रोटी फार्स है, पक्षी, कुछ भी ऐसे हैं जो बिना अपने विपरीत लिंग वाले से ही जन्म की क्रिया कर लेते हैं। तो हम सब इसे क्या कहेंगे, आनिशिक जनन कहते हैं। दोस्तों कंप्लीट हो गया। चलिए सवाल आगे पढ़ते हैं कि अंतः प्रजनन के महत्व के बारे में टिप्पणी लिखें, ठीक है। यानी अंतः प्रजनन का क्या महत्व है, आखिर जीवों में अंतः प्रजनन क्यों होता है। तो याद रखेंगे दोस्तों, अंतः प्रजनन के निम्नलिखित कारण हैं। क्यों, सुन लीजिए कि पहली बात क्या है कि अंतः प्रजनन से समयुग्मकी बना हो रहता है ना, जिससे आबादी में शुद्ध रूप से जंतु का चयन किया जा सकता है। यानी क्या होगा कि आपका अंतः प्रजनन में क्या होता है दोस्तों कि अंतः प्रजनन से समयुग्मजता बनी रहती है, जिससे आबादी में शुद्ध रूप जंतु का चयन किया जा सकता है। दूसरा है, यह अच्छे जीन्स में बढ़ोतरी तथा कमजोर जीन्स में कमी में सहायक होता है। दूसरा बात है। तीसरा है कि यह कौन, यानी अंतः प्रजनन, यह अंतः प्रजनकों की आबादी को बढ़ाता है। फिर है, चयन के द्वारा अयोग्य जीन्स की छटनी हो जाती है दोस्तों। तो यह है अंतः जनन का महत्व, ठीक है। तो ये सवाल इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। अब इसको देखिए पूरे को। फिर है, एक सवाल आता है कि है ना, बाह्य निषेचन किसे कहते हैं, ठीक है। एक होता है, देखिए निषेचन की क्रिया दो प्रकार से होता है, एक आंतरिक होता है, एक बाह्य होता है। तो हम सब बाह्य किसको कहेंगे वो जान लीजिए। जब निषेचन की प्रक्रिया शरीर के बाहर होता है तो हम सब इसे क्या कहेंगे दोस्तों, बाह्य निषेचन कहते हैं। जब निषेचन की प्रक्रिया शरीर से बाहर होता है तो सब इसे बाह्य निषेचन कहते हैं, ठीक है। यानी होता है, लेकिन जैसे पानी में हो सकता है ना, पानी में हो, फिर ऐसे कोई खुले स्थान में हो सकता है। तो हम सब इसी को क्या कहते हैं, बाह्य निषेचन। जैसे अच्छा, बाह्य निषेचन कौन कौन से जीवों में हो सकता है, तो शैवाल में हो सकता है, मछली में होता है, मेढकों में होता है, ठीक है। ये सभी जीवों में क्या होती है, बाह्य निषेचन की क्रिया होती है, क्योंकि इसमें निषेचन की क्रिया शरीर के अंदर नहीं होकर के बल्कि शरीर के बाहर होता है। क्योंकि जैसे मादा होगा तो अपने अंडाणु को क्या करेगी, पानी में छोड़ देगा। यदि पानी में कोई जीव ऐसा है जैसे मछली है या मेढक है, तो वो मादा मेढक क्या करती है, अपने अंडाणु को बाहर छोड़ देती है पानी में, ठीक है। और वो अंडाणु पानी में तैरते रहते हैं
और जबकि नर मेढक क्या करेगा, अपने शुक्राणु को पानी में छोड़ देगा और वो पानी के माध्यम से अंडाणु व शुक्राणु मिलते हैं, तो उससे वो क्या बनता है, जायगोट का निर्माण होगा और उससे एक नए जीव की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से सब क्या हो सकता है कि बाह्य निषेचन होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे कि जब निषेचन की प्रक्रिया शरीर से बाहर होती है तो इसे हम सब बाह्य निषेचन कहते हैं, जैसे मेढक में, मछली में, है ना, ये सभी में। चलिए दूसरी बात, एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट क्या है कि लैंगिक और अलैंगिक जनन में क्या अंतर है। ठीक है, लैंगिक और अलैंगिक जनन में क्या अंतर है, तो आप जानते हैं क्या है। आप इसका आंसर कैसे लिख सकते हैं, तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं या तो ऐसे करके कि लैंगिक और अलैंगिक जनन में निम्नलिखित अंतर है, और एक साइड में आप लिख लेंगे लैंगिक जनन और एक साइड में लिखेंगे अलैंगिक जनन, और दोनों में क्या क्या अंतर वो लिख देंगे। या फिर आप दोनों का केवल परिभाषा लिख सकते हैं तो भी सही है। जैसे सुन लीजिए, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में क्या अंतर है। यदि हम यहाँ पे पहले लैंगिक जनन की बात कर लें तो होता क्या है, लैंगिक जनन के लिए क्या है ना कि मतलब कोई भी जीव का, ठीक है, दोनों लिंग चाहिए, यानी नर व मादा दोनों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो और ऐसे जीव जिसमें नर व मादा भाग लेते हैं तो इस प्रकार के जनन की प्रक्रिया को सब क्या कहते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं। जैसे मनुष्य में क्या होता है, लैंगिक जनन होता है, पशु में क्या होता है, लैंगिक जनन होता है, क्योंकि इसके नर भी चाहिए और इसका मादा भी चाहिए। ठीक है, जबकि यदि अब हम सब यहाँ पे अलैंगिक जनन की बात कर लें तो इसमें क्या होगा, वैसा जनन जिसमें केवल एक ही व्यष्टि भाग लेते हैं। ठीक है, तो हम सब उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। जैसे अमीबा क्या होता है, अलैंगिक जनन होता है। ठीक है, तो ये आप अंतर करके लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद और भी सवाल आते हैं, लिख लीजिए। आप कॉपी में नोट्स करते चलिएगा, अच्छा लगे तो आप इसको शेयर भी करेंगे अपने मित्रों को, जो बच्चे 12th में एग्जाम देने वाले हैं 2022 में, उनके लिए इंपॉर्टेंट है बायो का क्लास। अब यहाँ से मॉडल क्वेश्चंस बायो का मिलता रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका लैंगिक और अलैंगिक में अंतर। ठीक है, चलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है क्या कि अलैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न संतति को क्लोन क्यों कहते हैं। ठीक है, यानी अलैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न कोई संतान है तो हम सब उसे क्लोन क्यों कहते हैं। तो आप समझिए ध्यानपूर्वक से कि आखिर हम सब अलैंगिक, या फिर एक सवाल आता है अजटी में क्या कि अलैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न संतान को क्या कहा जाता है, तो क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। एक सवाल बनता है, एक सवाल क्या पूछता है कि अलैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न संतान को क्लोन क्यों कहते हैं। ये सवाल आपको सब्जेक्टिव में आएगा लिखने के लिए। ठीक है, तो आए समझते हैं क्या कि अलैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न संतान को सब क्लोन क्यों कहते हैं। एक बात समझिए, आप अभी जानते क्या है कि अलैंगिक जनन में केवल एक ही व्यष्टि भाग लेता है। ठीक है, और वो जनन की क्रिया करता है, और जनन की क्रिया कर वो एक नए संतान की उत्पत्ति कर सकता है। ठीक है, तो हम सब इसे क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन। लेकिन बात यहाँ पर ये है कि अलैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न संतान को क्लोन इसलिए कहते हैं कि अलैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न संतान में कोई अंतर नहीं होता, वो बिल्कुल सेम टू सेम अपने जनक के समान हो जाते हैं, इसीलिए। ठीक है, यानी जो भी जीव अलैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न होता है या जिस जीव में अलैंगिक जनन की क्रिया होती है उसके द्वारा उत्पन्न जीव में कोई प्रकार का अंतर नहीं होता है, इसीलिए हम सब अलैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न संतान को क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। ठीक है, इसका अच्छा उदाहरण है ये है, आप लिख सकते हैं, इतना लिखिएगा आराम से नंबर मिल जाएगा बोर्ड में, कोई दिक्कत नहीं हो सकता है। तो ये था कि अलैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न संतान को क्लोन क्यों कहते हैं। ठीक है, फिर है कि जनन की अच्छी विधि कौन सी है और क्यों। यानी जनन दो प्रकार का होता है, एक लैंगिक एक अलैंगिक। तो ये दोनों विधि में जनन की कौन सी अच्छी विधि है। यदि कोई विधि अच्छी है या लैंगिक अच्छा होगा या अलैंगिक अच्छा होगा तो क्यों अच्छा हो सकता है ये आपको लिखना है। तो सबसे पहले समझिए कि जनन दो प्रकार से होता है, एक में होता है लैंगिक जनन, एक में होता है अलैंगिक जनन। ठीक है, जनन की प्रक्रिया में सच माने तो अच्छा कौन है, तो जनन की प्रक्रिया में जो है ना, लैंगिक प्रजनन को बहुत अच्छा माना जाता है। ठीक है, यानी जनन में जो दो विधि होते हैं, एक लैंगिक जनन को माना जाता है, क्योंकि यह जाति को बनाए रखने के लिए एक प्रमुख विधि है। जितने भी वंशज हैं यहाँ पे, जितने भी जीव की जाति हैं, वो जाति हमेशा यहाँ पे मौजूद रहता है ना। और इसमें क्योंकि दो प्राणी भाग लेते हैं, सबसे पहले वो पता है कि लैंगिक जनन में क्या होता है,
दो प्राणी भाग लेते हैं, एक नर चाहिए एक मादा चाहिए। इसके वजह से ये अपनी जाति को निरंतर बनाए रखता है। ठीक है। और इसके द्वारा गमेटों में संयुग्मन हो जाता है, इसलिए संतति के गुणसूत्रों में, है ना, और जीनों में भिन्नता आ जाती है, जिसकी वजह से एक नए नए जाति का निर्माण होते चला जाता है। जैसे आपको पता है कि हमारा पूर्वज पहले कुछ और था और हम सब आज कुछ और हैं, है ना। तो ये लैंगिक जनन का ही देन है, इसीलिए जनन की प्रक्रिया में लैंगिक जनन सबसे अच्छा है। ठीक है, चलिए सवाल अगला है, इंपॉर्टेंट सवाल ये याद रखेंगे कि निषेचन से आप क्या समझते हैं, यानी निषेचन किसे कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, सुन लीजिए। शुक्राणु जब अंडाणु आपस में संलयित हो जाते हैं तब से इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। ठीक है, यानी शुक्राणु तथा अंडाणु के केंद्रक के, है ना, केंद्रकों के संयुग्मन को, यानी जब शुक्राणु और अंडाणु आपस में संलयन हो जाते हैं तो वो क्या होता है, संलयन होकर के एक युग्मनज का निर्माण करता है और उससे धीरे धीरे भ्रूण की उत्पत्ति होती है और उससे भ्रूण से एक नए जीव का उत्पत्ति होता है। ठीक है, तो शुक्राणु व अंडाणु के आपस में संलयन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। और निषेचन दो प्रकार से होता है, एक होता है बाह्य निषेचन और एक होता है आंतरिक निषेचन। ठीक है, तो हमें बताया जस्ट सवाल में कि बाह्य क्या होगा, वैसा निषेचन की प्रक्रिया जो शरीर के अंदर ना होकर के शरीर के बाहर होता है, तो हम सब उसे क्या कहेंगे, बाह्य निषेचन कहते हैं। जबकि हम सब यदि यहाँ पे आंतरिक निषेचन की बात कर लें तो निषेचन की वैसी प्रक्रिया जो शरीर के अंदर होता है, तो हम सब उसे क्या कहते हैं, आंतरिक निषेचन कहते हैं। अब बात यह रह जाती है कि मानव में, हम सब में, आदमी में या कोई जंतु में, जैसे गाय है, बकरी है, भैंस है, इसमें जो निषेचन की प्रक्रिया होता है वो कैसा होता है। तो याद रखेंगे ये सभी जीवों में जो निषेचन की जो प्रक्रिया होता है वो क्या होता है, आंतरिक होता है, क्योंकि इसमें शरीर के अंदर होता है। ठीक है, तो ये चैप्टर था जनन चैप्टर से, मुख्य रूप से मानिए इसको। तो जनन चैप्टर से इस बार सवाल आपको अक्सर बोर्ड में पूछे जाते हैं, तो उम्मीद होगा कि वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार से वीडियो पर बने रहिए और हर दिन आपको यहाँ पे मॉडल सेट करवाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जुड़े रहिए इनर क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।